बहुत मेहनत की है। जब मैं यहाँ के 20 लाख रुपए जमा करी थी, मुझे घर लेना था करके। मैं 89 से ख्वाब देखती हूँ कि मेरा घर हो, मैं खुद के घर में रहूँ। महीने का 20,000 भाड़ा भर रहे हम लोग, और यहाँ पे 20 लाख कैश रखे थे। मेरा बच्चा सर्विस पे नहीं है, तो वो सर्विस पे नहीं होने की वजह से मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। और मैं अपाइज हूँ, मेरा आप देखेंगे ना तो इतने सारे कागजात हैं डॉक्टर के, है ना। मेरा ये भी हो गया है जैसा ऑपरेशन। इसका कुछ रीज़न है? मतलब मैं अगर पैसा भरूँ तो कहाँ भरूँ, कैसे भरूँ? प्लस अगर मैं नहीं भरती हूँ, घर पे अगर आ जाएंगे घर से लेकर के, मैं घर से बेघर होंगी ना। एक बैंक बंद होने से मैं क्या करूँ, आप बताइए। मुझे इसका कोई रीज़न है, मुझे इसका कोई वो चाहिए कि मतलब मैं करूँ क्या? मैम आपका भी अकाउंट है इसमें? हाँ, मेरा भी अकाउंट है। मेरा तो 89 से है, जब से आए तो जब से। क्या बोला बैंक वालों ने? अभी तक कुछ बात नहीं हुई, बोले अभी तो कुछ एफडी वालों को कुछ हुआ नहीं। मेरा एफडी है। अच्छा, 20 लाख का एफडी है मेरा। 20 लाख। तो आपका इसमें कैश है लड़की का, 2 दिन पहले ही डाली थी लड़की ने। अच्छा, तो किसी तरीके का बैंक वाले अपडेट दे रहे हैं कुछ ऐसा कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं। अभी आई हूँ, मैं काम करती हूँ। मैं काम का 40 साल से काम करती हूँ, जब से पैसा जमा करी थी। मेरे को घर लेना था जी, तो कोई भी अपडेट नहीं आया? मैंने पैसा, हाँ, कोई भी अपडेट नहीं आया अभी तक? अभी तक तो नहीं आया मेरे को। किसी तरीके का पहले ट्रांजैक्शंस ये लोगों ने चालू किया है? बिल्कुल कुछ नहीं। 2 दिन पहले हम बैंक में आए थे, हमको कुछ पता नहीं कि ऐसे होने वाला है। 2 दिन पहले ही हमने बैंक में पैसा डाले थे, थर्सडे को जी, और फ्राइडे को हमको मैसेज आया कि बैंक बंद हो रहा है। तो मतलब अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस बैंक बंद कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मालूम है। हम हवा में हैं अभी फिलहाल, तो हमारी ज़िंदगी हवा में हो गई है। कैसा गुजारा चल रहा है मैम? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश नहीं कुछ है? नहीं है। जो ज़िंदगी थी वापस जीरो पे आ गए हम लोग। जहाँ से खड़े हो रहे थे वापस आके नीचे गिर गए हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई है। कोई बात नहीं, रोइए मत, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, आपका सरकार से या फिर प्रशासन से क्या एक मैसेज देना? बहुत मेहनत की है। जब मैं यहाँ के 20 लाख रुपए जमा करी थी, मुझे घर लेना था करके। मैं 89 से ख्वाब देखती हूँ कि मेरा घर हो, मैं खुद के घर में रहूँ। महीने का 20,000 भाड़ा भर रहे हम लोग, और यहाँ पे 20 लाख कैश रखे थे। आपने बैंक के अंदर जाके बात किया? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। सर, आपका भी अकाउंट है? मेरा अकाउंट 35 ईयर से है मैडम यहाँ पे। तो अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो सडनली ये लोग रात को 11 बजे डिक्लेयर कर दिया बंद करके। फिर इमीडिएटली आके देखा तो शटर बंद है। फिर हमारा डिपॉजिट भी है, सेविंग अकाउंट चालू है लास्ट 35 ईयर से। कभी कुछ तकलीफ नहीं था। अभी सडनली होगा तो अब बंद है, अभी किसको पूछेगा? की तरफ से कोई भी अभी तक आपको अपडेट या रिवर्ट नहीं आया है? नहीं, कुछ नहीं आया सर। ये शटर ही बंद है। हाँ, जाने नहीं दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहिए? मेरा 40 साल से अभी 40 साल होने को आ गया इस बैंक में अकाउंट है। ये पहले बैंक हुआ करता था आगे एक छोटे फ्लैट में। उसके बाद में हमने अभी कुछ प्रॉपर्टी बेचा। मेरे 40 लाख रुपए का हम इस बैंक के अंदर है जमा, और उसके चलते हमारा घर चलता था। मैं रिटायर आदमी हूँ। रिटायर ही है ना। ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन, एटीएम कुछ भी नहीं चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने एटीएम में भी ट्राई किया, कहीं पे कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या इनके तरफ से या इनके ब्रांच मैनेजर हैं, और या फिर आपने कहीं बात करें, अंदर जाने की कोशिश किया, या उन लोगों ने कोई किसी तरीके का अपडेट आपको अंदर तो जाने देते नहीं है, शटर गिरा के रखे हैं। क्या काम करेंगे अंदर? हमारा ये सबसे बड़ा मुश्किल ये हो गया है कि हमारा घर का खर्चा इसके ऊपर चल रहा था। कम से कम मिलने तो दे, हो एक बार मिलने को तो दे। हो क्या है बुलाते हो ये करने के लिए, एटलीस्ट कम से कम बोलो तो सही कि भाई ये हमारा बैंक बंद होने वाला, आप लोग अपना चाहे तो निकाल लो। ये तो बोलना चाहिए ना कम से कम भाई। कितने दिनों से सर आ रहे हैं लगातार? क्योंकि ये 4-5 दिन हो गया है बैंक बंद। लगातार हम सुबह यहीं पे आके खड़े हो जाते हैं, रो रहे हैं अपनी किस्मत पर, और क्या करेंगे। गुजारा है हमारा। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इसका ऊपर गुजारा है हमारा। 40 साल से बैंक है, बैंक इतना अच्छा चल रहा है। आरबीआई वाला बोलता है कि ये बैंक लॉस में है, तो ये पब्लिक को क्यों नहीं बताया इन्होंने? बैंक वाले को क्यों बता रहे लोग? हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना, हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना। क्या आरबीआई का अगर मैसेज आया था कि हमको बोलते हैं बैंक नहीं चल रहा है, इन लोगों ने ये पैसा खा के बैठा है। हमको अगर एक लोन लेना है तो ये पेपर लेकर, ये पेपर ले, वो पेपर लेकर, और इनके लिए कुछ नहीं है। अगर लोन पे एक ईएमआई नहीं देते हैं तो ये लोग घर तक वसूली करने आ जाते हैं। हमको लिस्ट सील करता है, पुलिस को बुलाता है, इनको बुलाता है। पॉलिटिकल क्या करता है मुझे बताओ ना। ऐसा अगर हम कौन सा बैंक को ट्रस्ट करेगा? आज ये बैंक हो गया, बीच में पंजाब बैंक हो गया, तो कितना बैंक करेगा? आज इसके ऊपर जीरो सब।
हाँ, सबका जो हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे जो पीएफ है, ग्रेजुएट है, सब हम इस पर डाला है। इसका हमको पेंशन मिलता है। अब ये बोलेगा 6 महीने का तो हमको मिलेगा, तो हमको भूखा रहेगा घर में। 6 महीने का कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने बाद भी पैसे आप लोग के ये स्टाफ जो बोलता है ना, इनको जो ऊपर से जो बोलता है वही ये बोलता है। मैनेजर को मिलने देते हैं ना हमको, सिर्फ लोग कर गए। बाकी हम क्या कर सकते हैं बता ना मुझे, किस पे हम ट्रस्ट करेगा? पॉलिटिकल पे ट्रस्ट करेगा? क्या करते हैं पॉलिटिकल आदमी लोग, मेरे को बताओ ना। पुलिस क्या कर सकता है बता ना, पुलिस वही बोलेगा, जो बैंक जो बोलते वही करता है। और क्या पुलिस करेगा? वो उनका तरफ से काम करेगा। लेकिन पैसों से दुनिया नहीं चलेगी, ये बोलने से नहीं चलेगी। पैसों से दुनिया चल रही है। अभी हमारा पैसा हमको चाहिए, ये बोल बातों से कुछ नहीं होने डेली वाला है। रूटीन है, रेंट है, लाइट बिल है, वो हम लोग डेली रूटीन कैसे करेंगे? जो बैंक से है वही से हम रूटीन करेंगे ना। जीपे दिया हुआ है ऑनलाइन, पहले से ही इंटीमेसी देना चाहिए था उन्होंने। अभी तक इंटीमेसी क्यों नहीं दिया उन्होंने? 5 दिन 4 दिन पहले बोला होता तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोगों ने किया होता उसका। सर, इसके अलावा भी आप लोगों ने कुछ सोचा है आगे क्या कैसे करना है? इसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएंगे? पर पैसा हमारा है, हमारे मेहनत का पैसा ही है। कोई हमें चोरी करके तो नहीं लेके आए, हम लोग मेहनत का पैसा है ये। दिन रात हम लोग एक करते जब तक पैसा जमा करते। ये जो मैं बैंक अपाइज हूँ। हाँ, मुझे खाने के लिए नहीं, मैं आदमी नहीं और कुछ भी नहीं, और मुझे तो कम से कम पैसा चाहिए ना। टाइम पे मेरा पैसा अगर नहीं मिला तो मेरा फ़ायदा ही क्या है ना। बच्चों ने इतनी मेहनत से कमाए हैं, और वो कमाने के बाद हमको कुछ खाने को तो चाहिए या नहीं? हाँ, हम ये आस पे रखे हैं कि भाई हमको आज नहीं कल मिलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन ये आज ऐसा हो गया तो हम क्या करें? कहाँ जाएं और किसके पास भीख मांगे? कितने सालों से आपका अकाउंट हाँ, है? काफ़ी सालों से है जैसे यहाँ पर मेरा। तो आपका घर खर्च हो गया या आपकी सारी खर्च इसी बैंक अकाउंट से चलते हैं? नहीं, पहले बच्चे थे, अभी बच्चा सर्विस पे नहीं है। मेरा बच्चा सर्विस पे नहीं है, तो वो सर्विस पे नहीं होने की वजह से मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। और मैं अपाइज हूँ। मेरा आप देखेंगे ना तो इतने सारे कागजात हैं डॉक्टर के, है ना। मेरा ये भी हो गया है जैसा ऑपरेशन। अभी मैं क्या करूँ बोलो, कहाँ से लाऊँ पैसा? ये कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं देखो काफ़ी दिनों से आती हूँ यहाँ पर, लेकिन है ना, मैं पैसा मिलता था मुझे जब मैं आती थी, लेकिन अभी पैसा ही नहीं का। मैं कुछ दिन बाहर गई थी, गांव गई थी, तो अभी गांव से आई हूँ तो मुझे पैसा ही नहीं है मेरे पास। खाने को तक नहीं पैसा है मेरे पास। हाँ, अब बच्चा मेरा सर्विस पे नहीं है, सर्विस पे रहता तो मैं चलो मैं मान जाती थी। यही था, जब जंगल था ना तो यही मीरा रोड में बैंक खुला था, तब इसलिए हमने जब से डाले थे कि सेक्टर 4 में बैंक था, जब से मैंने पैसा डाली थी। का मेरे फैमिली का इसमें ही था। ये अभी अचानक क्या प्रॉब्लम निकला, आई डोंट नो। ऑनलाइन से जीपे करके जीपे भी नहीं जा रहा था। मैडम, मुझे आज भी नहीं मालूम था कि क्या हो गया। मैं तो खाली अपना मेरा सर्टिफिकेट के लिए आई थी कि मेरा सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, मेरा कहीं घर में मिल नहीं रहा है तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब देखती हूँ तो यह हाल है यहाँ पे। जैसे क्या करें हम? आशीष जी, इतनी सब लोगों की आपने प्रॉब्लम सुनी है, इतना जाना है। हालांकि आप देख सकते हैं लोग काफ़ी भावुक और एकदम हालत बदतर हो चुकी है, बद से बदतर हो रही है। दिन पे दिन बैंक वालों की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ना वो कोई रिवर्ट कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या कदम है और आप व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों की मदद अब आगे बढ़कर करेंगे? देखिए, मैं सरकार से इतना ही कहूँगा कि ऐसे जो वरिष्ठ हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की गाढ़ी कमाई इकट्ठा करके यहाँ पे रखा, और अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पे कहा गया है DICGC के माध्यम से आप 5 लाख के वो आपके जो अमाउंट है वो सिक्योर्ड है, हम उसका आपका इंश्योरेंस देंगे। लेकिन ये सबसे बड़े अचंभव की बात है, डायरेक्टर सस्पेंड नहीं हुआ। अभी परसों ही रात को RP की नियुक्ति हुई है, प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पे RBI ने बैठाया है। RBI के अधिकारी अभी 6 महीना ऑडिट करेंगे, इसका लेन देन पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। 6 महीने तक अभी ऑडिट होगा, उसके ऑडिट के बाद डायरेक्टर को सस्पेंड किया जाएगा। डायरेक्टर को सस्पेंड करने के बाद लिक्विडेशन में जाएगा। लिक्विडेशन में जाने के बाद ये तय होगा कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले से आप बट्टे खाते में जा चुके हो। और ये पब्लिक को ये DICGC के माध्यम से ये इंश्योरेंस कवर्ड के ये बेवकूफ़ बनाने का काम है। मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को समझो, और मैं आपके सिटी हेडलाइंस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मीरा रोड और भाईंदर के नागरिकों से आह्वान करूंगा कि ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही निकल सकता है। क्योंकि एक समय था कि
2011-12-13 में एक कायदा पास हुआ था। वो कायदे के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1 लाख तक का इंश्योरेंस की लोगों को गारंटी दी थी। उसके बाद अब निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि एक की जगह पे हम आपको 5 देंगे, 5 लाख। लेकिन मेरे अगर 20 लाख है तो मैं आपसे 5 लाख क्यों लूँ भैया? मेहरबानी थोड़ी कर रहे हो आप। और अभी भी लोगों की भावनाओं के साथ में, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी हो, चाहे बैंकिंग की पॉलिसी हो, गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मीरा भाईंदर और स्थानिक जनता, हम लोग आप लोगों की लड़ाई मुफ्त में लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपकी मदद भी हमको चाहिए रहेगी। हम आप लोगों से अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। हम लोग सिटी हेडलाइंस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप सभी लोग इकट्ठा हों, एकजुट हों। मीटिंग हम लगाते हैं, मीटिंग हम लगाएंगे और उसके अंदर जो अनुभवी हैं, विश्वास जी जिन्होंने पीएमसी बैंक के समय पे लोगों के पैसे दिलाए हैं, आपकी लड़ाई हाई कोर्ट तक जाके हम लड़ेंगे। और ये जो गुमराह करने का काम चल रहा है, मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, आप कहते हो 6 महीने तक के लिए पॉलिसी आपके पास नहीं है, सिस्टम में ही नहीं है, तो आप 5 लाख दोगे कहाँ से? तो ये स्पष्टीकरण आरबीआई को क्लियर सामने आके कहना चाहिए कि आप इस प्रकार से हम आपको इतने दिनों में पैसा देने वाले, क्योंकि आपने जिस प्रकार से प्रशासक की नियुक्ति की है, 6 महीने का समय आप मांग रहे, उसके बाद लिक्विडेशन में जाएगा। लिक्विडेशन में जाने के बाद आप वैल्यू आपकी है या नहीं है, क्योंकि आप तो अभी से दिवालिया हो चुके हो। तो पब्लिक का क्या? तो पब्लिक का अधिकार है, उनका पैसा उनको मिलना चाहिए। ये जो DICGC है, इसके माध्यम से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर्ड होता है, लेकिन इसके लिए आप लोग अगर हमारा साथ देंगे, मीटिंग के माध्यम से आपकी लड़ाई हाई कोर्ट में हम लड़ेंगे। तो ये कल से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे अपना नाम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको पैम्पलेट देंगे। हम जब मीटिंग लगाएंगे, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही मीटिंग लगाएंगे, आप सब लोग वो मीटिंग में आइए, अपनी बातों को रखिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरा होम लोन का मेरा था, तो मेरा थोड़ा इशू आ गया, पैसा मैंने नहीं भरी, पर अब जब मैं भरने जा रही हूँ तो बैंक बंद है। अभी मेरे घर पे 2 दिन में अगर आ जाएंगे कोर्ट वाले, घर सील कर देंगे, तो मैं क्या करूँगी? इसका कुछ रीज़न है? मतलब मैं अगर पैसा भरूँ तो कहाँ भरूँ, कैसे भरूँ? प्लस अगर मैं नहीं भरती हूँ, घर पे अगर आ जाएंगे, घर सील करके, मैं घर से बेघर होंगी ना। एक बैंक बंद होने से मैं क्या करूँ, आप बताइए। मुझे इसका कोई रीज़न है, मुझे इसका कोई वो चाहिए कि मतलब मैं करूँ क्या? मैं अपने बच्चों को लेके घर से बाहर हो नहीं सकती, मैं बैंक में पैसा भर नहीं सकती, बैंक बंद है। मुझे कोर्ट की नोटिस आई। सोसाइटी का अकाउंट है इसमें, अब सोसाइटी लाइट बिल कैसे भरेगी? अडानी वाले ने यहाँ लाइट काट दिया तो लोगों को पानी है, मेंटेनेंस है, वॉचमैन का सैलरी कहाँ से मिलेगी? सैलरी कहाँ से मिलेगी? पानी लोगों को कहाँ से मिलेगा? पानी का बिल भरना है, पानी लोगों को कहाँ से मिलेगा? डिस्कनेक्ट पानी अगर म्यूनसिपाल्टी वाले ने कर दिया तो वो कहाँ से होगा? बाकी खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? दूसरी जगह घर लिया है, उसका डिमांड आया है, तो यहाँ पे पैसे हैं तो निकाल के भरना चाहते हैं बिल्डर को, तो कैसे भरे अभी हम लोग? इसका तो कोई ऑप्शन होना चाहिए था ना। अगर आरबीआई ने ही बंद किया है तो इसका तो कोई ऑप्शन आरबीआई को करना चाहिए, कुछ तो छूट देनी चाहिए थी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इंटीमेसी देना चाहिए ना, कुछ पैसे देना चाहिए था कि मत भरो ट्रांजैक्शन। आप बताइए मैं अभी क्या करूँ? मेरे को कहा जा रहा है आप CST ऑफिस जाइए, रिकवरी डिपार्टमेंट में। मैं वहाँ कैश दे सकती हूँ क्या? किसको दूंगी? और चेक भी दूंगी तो किसको दूंगी? और किस भेस पे दूं? किसके भरोसे पे दूं? और अगर मैं नहीं देती हूँ तो ये लोग मेरे घर आते हैं, तो इसका कोई रीजन उन लोग को करना चाहिए। और रिकवरी डिपार्टमेंट मुझे CST भेजा जा रहा है, मैं वहाँ भी जाऊँगी कि भाई मुझे मेरा घर बचाना है, लेकिन मुझे कोई फ़ोन नहीं आता। अभी 21 तारीख को लोग आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगी 2 दिन बाद? अभी ये लोग बोले 15 दिन में नया कोई अपडेट आने वाला है, तो हम लोगों ने सोसाइटी को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। अब क्या अपडेट आता है वो तो नहीं मालूम, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोगों का खर्चा। तो आपको बता दें, लगातार लोगों से यहाँ हम बात कर रहे हैं और हर कोई इस प्रॉब्लम से परेशान है। आशीष जी, आप कुछ कह रहे हैं? इनका जैसा इन्होंने अपनी समस्या बताई, उसी प्रकार से भाई साहब ने अपनी समस्या बताई। तो ये लड़ाई के साथ में ना हमको ये भी लड़ाई आपकी लड़नी होगी और हम लड़ेंगे,
कि भैया मेरे खाते में पैसे हैं, मेरे पैसे रहते हुए मैं उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका मैं ब्याज कहीं और क्यों भरूँ, या फिर मेरे जो लोन चल रहे हैं वो अगर बाउंस होते हैं तो उसका खामियाजा मैं क्यों भुगतूँ। अब चलो मुझे नोटिस आई मैं मानती हूँ, और उसके अलावा लेकिन अगर मैं भरने चाह रही हूँ तो मैं कहाँ भरूँ? हाँ वही मैडम, तो खाने का इंतजाम अगर हमारा बैंक करने के लिए बोलिए। बैंक की तरफ से हमारा खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरा तो, और मेरी दवाइयों का प्रॉब्लम है। 3000 की तो मेरी 3500 की दवाइयाँ होती है। और 21 तारीख को 2 दिन के बाद में हार्ट का प्रॉब्लम है, हाँ, साइटिका का प्रॉब्लम है मुझे, और ये दिमाग का प्रॉब्लम है मेरे। हाँ? कहाँ पे भेजो एप्लीकेशन? जिस बैंक का लोन है आपका, हाँ यही बैंक है। ये है कि आरबीआई ने इसके अंदर इंटरव्यू होके जितना हो सके उतना जल्दी कॉमन पब्लिक का पैसा दिलाना चाहिए, क्योंकि इसके भरोसे से हम लोग आज तक दे आए हुए 32 साल हो गए मेरे अकाउंट है, 32 साल से हम लोग अकाउंट है। अब ऐसा अचानक बंद हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो एक ही रिक्वेस्ट है आरबीआई को, जितना हो सके उतना जल्दी इंटरव्यू करके इसका जो हो सके जल्दी फैसला लावे कि भाई कभी हाल है, और इंडिविजुअल को हम लोग को सबको इंटीमेशन देवे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन अभी बंद हो गया। हमको भी मालूम था, मैं कुंभ के मेले में था, तो कुंभ के मेले से अभी कल ही आया हूँ मैं। इतना पैनिक हो गया कि अभी कहाँ जाने का क्या पता ही नहीं चल रहा हम लोगों को। तो ये जितना हो सके उतना जल्दी करे जाए प्लीज़। लगातार लोगों से हमने यहाँ बात की है और हर कोई अपने पैसे को लेके परेशान है। तो आशीष जी, एक आखिरी मैसेज आपका जो रहेगा, आप जो 2-3 दिन बाद एक प्रोग्राम रखने वाले हैं लोगों के लिए, उनके पैसे रिकवरी के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे वो कह दीजिए मैडम। नहीं मैं बता रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मीरा रोड और भाईंदर के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के तमाम जो लोग हैं, हर ब्रांच के बाहर कल सुबह से हमारे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होंगे। उसके अंदर ये मेंशन होगा कि हम कौन सी तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम लगा रहे हैं, और आपके लिए लड़ाई जो लड़नी होगी हम निःशुल्क लड़ेंगे बस, लेकिन आपको उस मीटिंग में आना है।